नर्सरी वाले भैया ने मुझे बताया था कि जो इनका ग्राफ्टेड एरिया है ना, ग्राफ्टिंग का हिस्सा जहाँ से ग्राफ्टिंग हुई होती है, वो वाला हिस्सा वहाँ तक हमें ज़मीन में नीचे दबाना है। चाहे हम गमले में लगा रहे हैं तो गमले में भी वो जो ग्राफ्टिंग का हिस्सा है वो मिट्टी के अंदर होना चाहिए था। ऐसे उन्होंने मुझे जानकारी दी है जो मैं आपको दे रही हूँ। उन्होंने बताया वरना अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो जो इनकी देसी वैरायटी है जिसपे ये पौधे ग्राफ्टेड रहते हैं वो पौधे आ जाएंगे, मतलब जो उनकी टहनियाँ निकल जाएगी। जैसे आपने देखा होगा अडेनियम बोगनविलिया में ग्राफ्टिंग हुई होती है ना, तो इस तरीके से हमें इस बात का ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों जैसे आप सबको पता ही है कि मानसून शुरू हो गया है और सभी जगह बारिश हो रही है। बस कुछ ही जगह होगी जहां बारिश नहीं हो रही है, वरना हल्की फुल्की बारिश, तेज़ बारिश सभी जगह हो रही है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको भी आप जो भी चाहते हैं फूल वाला पौधा, फल वाला पौधा, तो आप वो लगा सकते हैं। और बारिश में ही हम पौधे क्यों लगाते हैं? क्योंकि दोस्तों एक तो बारिश का पानी पौधों के लिए फ़ायदेमंद होता है बहुत ज़्यादा। हमारे जो पौधे होते हैं ना, इतनी ग्रोथ वो कभी नहीं करते जितने बारिश के पानी में करते हैं। चाहे हम कितना भी खाद पानी डाल दें, लेकिन जो बारिश का असर होता है ना हमारे पौधों पे, वो मतलब किसी भी खाद पानी का असर नहीं होता। और इस समय ना जो काफ़ी नमी भी बनी रहती है, तो हमें ना इतनी ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती पौधों की। और बारिश भी लगातार होती रहती है, तो मतलब ये टेंशन भी नहीं रहता कि मतलब पौधों को पानी देना है, अगर पानी नहीं दिया तो ख़राब हो जाएंगे। तो नमी बने रहने के कारण हमारे पौधे काफ़ी अच्छे चलते हैं। तो आप भी इस मौके का फ़ायदा उठा के दोस्तों जो भी पौधे लाना चाहो ना, आप इस समय ला सकते हो, रिपोर्टिंग कर सकते हो। और जो भी काम करना चाहे, बस प्रूनिंग मत करना किसी की भी, क्योंकि जैसे गुलाब वगैरह की प्रूनिंग आपने कर दिया, किसी पौधे की कर दी या अडेनियम की कर दी, तो फंगस से आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन अभी रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट टाइम है, पौधे लगाने के लिए बेस्ट टाइम है। कटिंग लगा लो दोस्तों, जिस चीज़ की भी आप लगाना चाहो ना पौधे की, जो आपके पास बहुत सुंदर पौधे हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा बरसात से हमारे पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। बारिश का पानी हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद तो होता ही है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी होता है। और वाटरिंग से हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं बहुत बार। तो जो भी आपके मनपसंद फूल वाले पौधे हैं ना, और आप उनकी कटिंग लगा सकते हो। 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से बना सकते हो। ये तो जो भी फूल वाले पौधे पसंद होते हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट पसंद होते हैं ना, तो मैं उनको इस तरीके से तैयार करती रहती हूँ। ये जो श्रिम्प है ना, गोल्डन श्रिम्प, देखो मैंने कटिंग से कितने सारे पौधे तैयार किए हुए हैं और कटिंग में देती भी रहती हूँ तैयार कर करके। ये देखो एक यहाँ पे है, ये अब खिलना शुरू हुआ है और इसका मदर प्लांट है दूसरी जगह। दोस्तों मैंने टेक्सास सेज का पौधा ख़रीदा था, तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने जा रही थी, तो मैंने देखा इसकी मिट्टी ना बहुत ही ज़्यादा चिकनी है, वो हाथ में बिल्कुल चिपक जा रही है, हाथ से छूट नहीं रही है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, इसको पानी में डाल दिया। वो हट भी नहीं रही थी, क्योंकि मैंने 1-2 दिन इसमें पानी नहीं डाला ना, तो बिल्कुल सूख गई, बिल्कुल भी हट नहीं रही थी। तो मैंने सोचा इसे पानी में डालकर पूरी तरीके से हटाती हूँ, क्योंकि ना अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो बरसात में मेरा पौधा ख़राब हो सकता है बहुत ज़्यादा पानी की वजह से। क्योंकि इतनी ज़्यादा चिकनी मिट्टी में ना, भले ही हमने ये जो पॉट में कितने भी अच्छे होल किए हों, तो पौधा ख़राब हो ही जाता है दोस्तों। तो बरसात आ रही है, तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, तो आप भी ध्यान रखें। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इससे मिट्टी पूरी हटाने की। ये देखो काफ़ी सारी तो मैंने हटा दी है दोस्तों, इसकी मिट्टी पूरी हट चुकी है। और मुझे लगा था कि ये जो पौधा है ना, ये नेट बास्केट में लगा होगा। अक्सर पौधे आते हैं ना, मतलब छोटी छोटी बास्केट में लगे हुए, तो वो पौधे ना फिर मतलब ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो निकालती हूँ, आप बताना कि आप क्या करते हो। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पॉट और डाल दिए हैं छोटे छोटे थर्माकोल के पीस। आप यहाँ पे ईंट भी डाल सकते हो, मोटी बजरी भी डाल सकते हो, रेत भी डाल सकते हो, और मिट्टी के जो टूटे गमले होते हैं वो भी डाल सकते हो। जो आपके पास हो आप वो डाल सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे ली है मैंने अपने जो हमारे बड़े बड़े पेड़ हैं, तो फलों के पेड़ काफ़ी हैं, तो उनके नीचे की मिट्टी ली है। उनके नीचे की मिट्टी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है पौधों के लिए, क्योंकि उनमें ना पत्तियों की मतलब पत्तियाँ गिरती रहती हैं और उनकी खाद ही वैसे बनी रहती है। और पेड़ों का फ़ायदा ये भी है बड़े बड़े कि पत्तियाँ भी काफ़ी मिल जाती है। तो नीचे तो मैं काफ़ी सारे इसमें पत्ते ही डालूंगी, सूखे सूखे पत्तों से ही इसे भरूंगी, क्योंकि जो सीमेंट के पॉट होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत ही भारी होते हैं उठाने में। दोस्तों यहाँ मैंने इसमें अभी कोई भी खाद नहीं मिलाई है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी ही इतनी अच्छी है। जो पेड़ों के नीचे की मिट्टी होती है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो हम इसको इस तरीके से लगा देंगे।
दोस्तों आपके पास वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट जो भी हो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन जो भी खाद हो ना वो अच्छे से डिकम्पोस्ट होनी चाहिए। दोस्तों इस मिट्टी को भी मैं फेंकूंगी नहीं। जो इस तरह के पौधे होते हैं जैसे डॉलर प्लांट, वाटर लिली वगैरह, उसके लिए ये काम आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की मिट्टी होती नहीं है, तो मैं इस मिट्टी को स्टोर करके रख दूंगी। दोस्तों साथ साथ हमें अपनी सर्दियों की तैयारी भी शुरू करनी है, और यहाँ पे मैं इस पौधे को भी शिफ्ट कर दूंगी। तो जिस पौधे में ये टेक्सास लगा हुआ आया था ना, तो उसी पौधे में कर दूंगी, क्योंकि अब मुझे एक प्लांटर खाली मिल गया है। तो यहाँ पे मैंने वही मिट्टी ली है जो पेड़ों के नीचे की मिट्टी है, और इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है अभी, और नीचे सूखे पत्ते डाले हैं। यहाँ पे मैंने 2 पौधों को रिपोर्ट कर दिया है बरसात का फ़ायदा उठा के, और हमारे यहाँ मुझे लगता है अभी कुछ देर में बारिश आने ही वाली है। काफ़ी बादल आए हुए हैं और मौसम भी बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है। और यहाँ पे इसके नीचे की मैंने सारी पत्तियाँ हटा दी थी और पत्तियाँ भी लगा दी, क्योंकि कैलेंचो जो होते हैं ना वो पत्तियों से भी आराम से हो जाते हैं। दोस्तों मैं 2 फ्रूटिंग प्लांट भी लाई हूँ, एक लीची का है और एक आड़ू का है। तो इनको तो मैं अब रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि इन्हें मुझे ज़मीन में लगाना है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लगाना है, और इनको अच्छे से लगाना पड़ेगा ना। और ये ना ग्राफ्टेड है, और हमारे यहाँ हर नर्सरी में जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं ना वो 150 रुपये तक के मिल रहे हैं। देखो ये है आड़ू और ये है लीची। तो इस तरीके से आप ना अभी अपने मनपसंद कोई भी फ्रूट प्लांट, और कोई भी मतलब जो आपको चाहिए, फूल वाला, फल वाला, ऐसी शो प्लांट, ऑर्नामेंटल, तो आप वो लेके आ सकते हो। और देखो हमारे यहाँ ना अभी भी बारिश हो रही है, ये इस तरीके से।